सीएम सिर्फ शिवसेना का बनेगा। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संविधान का हर कानून, हर पेज हमें मालूम है और हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये महज केवल एक बयान नहीं था। इस बयान में जितना कॉन्फिडेंस था उतना ही गुरूर भी था। ये बयान 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आए थे और ये बयान देने वाले थे संजय राउत। जी हाँ, वही संजय राउत जिनके हर एक बयान में कहीं ना कहीं गुरूर झलकता ही है। और आज जो हालत शिवसेना और ठाकरे परिवार की हुई है, शायद उसके पीछे संजय राउत का ही हाथ है। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें तमाम लोग कह रहे हैं और संजय राउत को मौजूदा हालत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जैसे वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान ने इशारों में संजय राउत के लिए कहा, राजनीति में गधे को बाप बना लो, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता कभी मत बनाओ। एक यूजर ने लिखा, संजय राउत शिवसेना के भस्मासुर हैं, शिवसेना की बर्बादी का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। एक और यूजर ने लिखा, इनसे मिलिए, यह है शिवसेना के संजय राउत, पार्टी का किया बंटाधार। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, शिवसेना का जितना नुकसान संजय राउत ने किया उतना अन्य किसी ने भी नहीं। एक और यूजर लिखते हैं, शिवसेना की सारी मुसीबतें संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे और पार्टी को ले बैठे, धूर्त देखना है तो संजय राउत को देख लो। एक और यूजर लिखते हैं, यह सब जो आज हो रहा है वो सिर्फ संजय राउत की वजह से हो रहा है। जबकि एक यूजर ने संजय राउत की भाषा पर लिखा, ठाकरे का असली दुश्मन संजय राउत की बोली भाषा है। तो कुछ इस तरीके से लोग शिवसेना और ठाकरे की मौजूदा हालत का जिम्मेदार संजय राउत और उनकी भाषा बोली को मान रहे हैं। फिलहाल संजय राउत की बोली की बात चली है तो उनके कुछ बयान भी जान लीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर विवादित बयान देते हुए कह दिया था, भाड़ में जाए कानून, देख लेंगे आचार संहिता। इसके अलावा महाराष्ट्र में कंगना ने जब शिवसेना पर प्रहार किया था तो राउत ने उन्हें नॉटी गर्ल बता दिया था, जिसके बाद कंगना ने भी राउत को मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा था, संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक खोर लड़की हूं। इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। ऐसे तमाम बयान भरे पड़े हैं संजय राउत के, जिसमें उनका गुरूर साफ झलकता है। अभी वही चीजें पार्टी और ठाकरे को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक की बात करें तो एकनाथ की नाराजगी जारी है। शिवसेना का कहना है कि हम उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, जबकि बागी विधायकों का टूटना भी लगातार जारी है और उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़कर अपने घर मातोश्री लौट गए हैं। बस अब इंतजार है कि कब वो राज्यपाल से मिलेंगे और इस्तीफा देंगे। बाकी राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, कहना फिलहाल मुश्किल है।